डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी सीनियर ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ कई किताबों के मुसन्निफ हैं। माशाअल्लाह, मैं जाती तौर पर जानता हूँ क्या ज़ौक़ व शौक़ है मुताले का, लिखने का, भाई कमाल है। और एक और बात, मेरे पड़ोसी भी हैं। जी हाँ, ये मेरा एजाज है कि डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं। बहुत ही चाको चौबंद हैं, जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारते हैं, बहुत ही मुस्बत सोच के मालिक हैं। रेडियो पाकिस्तान के लिए डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी ने ड्रामे कई तहरीर किए हैं और उनमें से एक ड्रामे में मैंने भी काम किया जिसमें मरहूम काजी वाजिद भी थे, मरहूम हसन काज़मी साहब भी थे। फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब बहुत ही खूबियों के मालिक हैं। बकौल गालिब, किस किस पे जान दीजिए, किस किस पे रोइए। ऐसा करते हैं कि शबे सुखन में डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी की एक तहरीर सुनते हैं जो उन्होंने 2013 में सुबह पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड की थी। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता मेरे भाई। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, मगर तुम्हारी समझ में वाकई कुछ नहीं आता। अरे क्या समझा समझा कर थक चुके हो? फिर से समझा दो भाई। यही कि अब तुम शादी कर लो। हैं? मैं शादी करूं? क्या तुमने मुझे नादान समझा है? वो तो तुम हो, मगर शादीशुदा होना ना तो नादानी की बात है और ना ही बेसमझी की। बेसमझी की बात ना सही, मगर पछतावे की बात जरूर है। वो कैसे? वो ऐसे कि शादीशुदा शख्स एक सुनहरे पिंजरे में कैद होता है और बाहर आना चाहता है, और जो बाहर होता है यानी कमारा वो अंदर जाना चाहता है। पछता तो दोनों रहे होते हैं। मेरा कौल तो ये है कि अगर पछताना ये है तो इंसान करके पछताए, कोई हसरत तो ना रहे। काश मैंने ऐसा किया होता। भाई कहते तो तुम ठीक ही हो कि तजुर्बा करके देखना चाहिए, मगर भाई खुद क्यों हर इम्तिहान से गुजरे? दूसरों के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है? मेरे ख्यालात से तो तुम इत्तफाक करते नहीं, फिर रट लगाए रखते हो कि काश कोई मुझको समझाता। भाई शादी के मामले में मैंने एक दाना के तजुर्बे से फायदा उठाया है। अच्छा, कौन है वो मिस्टर अकलमंद? कोई भी हो, मगर वो जनाब नहीं है। मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो फिर उसकी बातों से मुत्तफिक कैसे हो? मैंने उस दाना का लिखा हुआ एक किताबचा पढ़ा है। किताबचा? क्या लिखा है उसमें? भाई किताबचे का उन्वान था शादी करने के कवायद और ना करने के फवायद। बड़ा दिलचस्प उन्वान है। तो क्या लिखा है माहिर शादी ने? भाई मेरे पास पढ़ने का वक्त कहाँ था। 15 सफ़े की उस किताबचे में 5 सफ़े में शादी का कवायद थे और 10 सफ़े में ना करने के फवायद दर्ज थे। मैं जमहूरियत पसंद इंसान हूँ भाई, 10 सफ़े की बात मान ली। अच्छा हुआ मेरे नादान दोस्त कि तुमने शादी ना करने का फैसला किया, वरना तुम्हारी पार्टनर तुम्हारी जमहूरियत पसंदी से तंग आकर खुद डिक्टेटर बन जाती। कैसे बन जाती, जबकि मेरी किस्मत में सहने के फूल खिलने ही नहीं है। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर हाथ में शादी की लकीरें ही नहीं है तो शादी की शादियाने कैसे बजेंगे? हाँ, अलबत्ता एक मर्तबा। हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ था? वो अब्बा मरहूम के एक जमींदार दोस्त की बेटी थी, बिल्लो उसका नाम था। उसका पैगाम था, उसके साथ उन्हीं की तरफ जहेज के सामान की फहरिस्त भी आ गई थी। क्या क्या माल मिल रहा था? एक भैंस, एक गाय, 2 बकरियां, देसी मुर्गियां और अंडे देने वाली घर के कपास से भरी हुई रजाइयां, गद्दे, तकिए, गंदम और धान की बोरियां। इसके अलावा खेत से ताजा गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तोरी और आलू, मटर और मौसम के ताजा ताजा फल बराबर मिलते रहेंगे। और बिल्लो खुद कैसी थी? बिल्लो अपनी भैंस से किसी तरह भी कम नहीं थी। अलबत्ता रंग साफ था उसका भैंस से। बड़ी हुनरमंद थी भाई। गाय भैंस का दूध एक साथ दो लेती थी। फिर शादी क्यों नहीं हुई? जमींदार साहब मेरे सीधेपन को बुद्धूबंद समझकर इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे कि शादी के बाद मैं जोर का गुलाम बनकर यानी घर दामाद हो जाऊंगा। अब जबकि शादी न करने का तुमने मुकम्मल फैसला कर ही लिया है तो तन्हाई कैसे कटती है? शादी के लतीफे या हकीके पढ़कर खूब हंसता हूँ और ये है मेरी सेहत का राज। तो फिर कुछ लतीफे हमें भी सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुनो। देखो,
बीवी पर तशद्दुद करने के बाद शौहर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बीवी बच तो जाएगी ना? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, मगर आपकी बीवी दर्द में बड़बड़ा रही थी कि वो मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। अच्छा, दूसरा सुनो अब तुम। एक दोस्त ने बताया कि हम मियाँ बीवी अपनी शादी की सालगिरह खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मनाते हैं। एक और सुनो, मोहब्बत अंधी होती है मगर शादी आंखें खोल देती है। ए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लतीफों पर अपनी हंसी जब्त करके तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये कहने में कि मुझे तुमसे मोहब्बत है 1 लम्हा लगता है, मगर उसे साबित करने में उम्र लग जाती है। वाह, क्या समझदारी की बात की है तुमने। अब तुम ये ना कहना, काश कोई मुझको समझाता। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शबे सुखन में मैं आपके साथ आपका जाना पहचाना अजनबी, और जरा तवज्जो मबजूल रखिए, बहुत ही दिलचस्प मैं आपको एक वाकया, बात कुछ भी कह लीजिए, इसको सुना रहा हूँ। भाई 2 मुसव्विर थे, अपने फन की तारीफ कर रहे थे और दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा माहिर साबित करने की कोशिश में मसरूफ थे, जैसा कि आम तौर पर होता है। एक मुसव्विर बोला, मैंने अंगूर का एक गुच्छा बनाया जो इस कदर असली मालूम होता था कि एक बुलबुल आकर उससे चोंच मारने लगी। दूसरा मुसव्विर कौन सा कम था, भाई शेर को सवा शेर होता है ना, उसने कहा, वो बुलबुल मैंने ही बनाई थी, जोड़कर उस गुच्छे तक पहुंच गई थी। खैर साहब, एक से बढ़कर एक हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।